जी पिछली वीडियो देख ली, बिल्कुल सही बनी, आवाज़ भी जो है क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। तो चलो जी, अब जो है यहाँ पर बैंक लॉ को हमने स्टार्ट करा हुआ था, यहाँ पर हम देख लेते हैं, आगे कंटिन्यू रखते हैं इसको टॉपिक को। अच्छा, हमने तो इसको नई वीडियो की तरह डाल रहा हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान शर्मा हेयर। और आज जो इस वीडियो के अंदर हम बैंक लॉ को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि है नेचर ऑफ सिक्योरिटी एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो भैया ये क्या चीज़ है, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, वही को थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ एडवांसेस, कितने तरीके एडवांस होते हैं? दो तरीके होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है जी। अनसिक्योर्ड कौन कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड एडवांसेस वो होते हैं गिवन बाय द बैंक टू दोस कस्टमर हु आर रिलायबल। तो ऑब्वियसली भैया बैंक बिना किसी सिक्योरिटी लिए तुम्हें लोन दे रहा है, तो बैंक फुद्दू तो है नहीं। ठीक है जी। तो वो उसी को देगा जो रिलायबल कस्टमर्स हैं। जैसे कि अब अंबानी मांग रहे हैं, तो पता है 1 करोड़ का मालिक है और वो मांग भी 1 करोड़ रहा है लोन, अरे भैया, तो वो चीज़ है। एक जस्ट एक एग्जांपल है। सो दीज काइंड ऑफ एडवांसेस आर गिवन ओनली व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड बैंक इज श्योर दैट द पर्सन इज रिलायबल एंड विल रीपे द लोन। तो वही चीज़ हो गई। तो बैंक इतनी आसानी से ऐसा नहीं देता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन उन्हीं को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा, जिनका अकाउंट बड़ा तगड़ा है, सफिशिएंट अमाउंट है उनके अकाउंट में, और बढ़िया लोग हैं, बिल्कुल पूरा जी इच्छाएं हैं उनकी देने की लोन वगैरह वापसी, और पूरा विश्वास है बैंक को। सो इन इंडिया द बैंक्स जनरली डू नॉट ग्रांट अनसिक्योर्ड लोन एंड इवन आरबीआई इज नॉट इन फेवर ऑफ इट। तो भैया डिफॉल्ट होने का बहुत डर रहता है। बिफोर ग्रांटिंग अनसिक्योर्ड लोन द बैंक मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग। अगर बाई चांस दे रहा है वो, वैसे इंडिया में नहीं दिया जाता, प्रेफरेबल नहीं है आरबीआई के थ्रू भी, लेकिन अगर दिया जा रहा है तो ये कुछ चीज़ों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। किसको? बैंक को। द पर्पस प्रोडक्ट फॉर विच द लोन इज रिक्वायर्ड मस्ट बी जेन्युइन, सेलेबल। ठीक है जी। Applicant is capable person and understands his business. The applicant has sufficient resources to expand his business. The applicant was clear past record, has clear past record, sorry. The borrower has a legal capacity or financial position of the borrower must be stable, etc. और भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मुद्दा वही है कि भैया बढ़िया बंदा हो, पैसा हो उस पर, जिसके लिए ले रहा है उसको वो चीज़ क्लियर हो, अपना बिजनेस क्लियर होना चाहिए उसे, उसके बाद लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, बोरोवर जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्टेबल होनी चाहिए, तभी तो अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है बैंक। हाँ, अब इसके बाद भी अगर विजय माल्या जैसे लोग ले जाते हैं तो फिर क्या ही करें। चलो जी, अनसिक्योर्ड हमने पढ़ लिया है। सिक्योर्ड की अगर हम बात करें, कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट मत कर देना भैया चैनल पे। सिक्योर्ड लोन जो है वो होता है द बैंक जनरली गिव सिक्योर्ड एडवांसेस टू द कस्टमर हु आर नॉट फाइनेंशियली सो वेल पेस्ड और हुज इनकम इज नॉट सफिशिएंट। तो सिक्योर्ड लोन जनरली उन्हीं को दिया जाता है जिनकी यार ऑब्वियसली लोन अगर कोई ले रहा है उसकी ऑब्वियसली फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सही नहीं है, हिली हुई है, तभी वो लोन ले रहा है, बेचारे को लेना पड़ रहा है। तो secured advances are those advances which are granted only after some kind of security is kept by the borrower with the bank। तो वही चीज़ हो गई, भैया तो गोल्ड रख जा और लोन ले जा, तो लोन पे कर देगा, तो वो गोल्ड वापस ले जाइयो, नहीं तो फिर हम इस गोल्ड को बेच के तेरा लोन कवर कर देंगे। तो वो चीज़ है। द फाइनेंशियल वीकनेस ऑफ द एप्लीकेंट इज द मेन रीजन लोन देने का। सिक्योर्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंसी ऑफ एसेट विद द एप्लीकेंट। भैया उससे सिक्योरिटी क्यों ली जा रही है? क्योंकि उस पर प्रॉपर इतने एसेट्स नहीं है कि वो अनसिक्योर्ड लोन ले सके, इसलिए सिक्योर्ड लोन बैंक उसे ग्रांट कर रहा है। बोरोवर मे वॉलंटरी ऑल्सो ऑप्ट फॉर सिक्योर्ड एडवांसेस, उसने वॉलंटरी बोला है। या मोस्ट फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज कम्पेयर टू दी अनसिक्योर्ड एडवांस। हाँ, अनसिक्योर्ड एडवांस के अंदर भैया अगर तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जा रही बैंक, तो जनरली हो सकता है तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लिया जा रहा हो, लेकिन सिक्योर्ड के अंदर बैंक को पता है ये साल अगर गायब हो भी गया तो इसके जो सामान तो यहीं पड़ा हुआ है ना, इसको साल को बेच देंगे और इसका कर लेंगे कवर, तो उसके अंदर जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो इन सिक्योर्ड एडवांसेस, सिक्योर्ड एडवांसेस के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। बैंकर्स लियन या लायन, क्या बोलो आप इसको, LIEN। इट गिव्स अ राइट ऑफ जनरल लियन ओवर द प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इट इंक्लूड्स अ राइट टू सेल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डेट इज नॉट पेड। तो वही चीज़ हो गई, अगर प्रॉपर्टी रखी हुई तो राइट टू सेल वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। द बैंकर कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू लियन ओनली ऑन दोज प्रॉपर्टी विच ही होल्ड्स इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड एज अ banker and not on those properties which was deposited in bank for merely safe keeping। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे। कहते हैं सिक्योर्ड एडवांसेस के अंदर वो उसी प्रॉपर्टी पे हक जता सकता है जिसमें वो बैंकर की कैपेसिटी में उसने लिए है, विद रिस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड टू लोन। ठीक है, रिलेशन टू लोन। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सेफ कीपिंग के लिए दी हुई है किसी ने बैंक और उसको ही करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई चलो बेच बूझ के खा जाओ, वो चीज़ नहीं है। दूसरा, प्लेज द बेलमेंट ऑफ गुड एंड सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। तो भैया प्रॉमिस हो गया किसी तरीके की चीज़ का, परफॉर्मेंस का, तो वो प्लेज हो जाता है।
तो रीजन वाई बैंक प्रेफर टू कीप सिक्योरिटी एज प्लेज, क्या रीजन हो सकते हैं कि भैया वो प्लेज करता है? द गुड्स आर इन हिज पोजेशन, मैनिपुलेशन ऑफ द स्टॉक इज नॉट पॉसिबल, और क्लेम कैन बी प्रेफर्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। ये 3 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हो जाता है हाइपोथेटिकेशन। हाइपोथेटिकेशन का मतलब होता है द बैंकर हैज ओनली अ चार्ज ओवर द सिक्योरिटी, ही डज नॉट हैव एनी पोजेशन और ओनरशिप ओवर द सिक्योरिटी। एक चार्ज क्रिएट हुआ, ओनरशिप या पूरा हक क्रिएट नहीं हुआ। सो द पोजेशन एज वेल एज द ओनरशिप ऑफ द सिक्योरिटी रिमेन्स विद द बोरोवर ओनली, तो बस एक चार्ज क्रिएट हुआ। चौथा आ जाता है मॉर्गेज, जो सबको ही पता होगा, सिंपल मॉर्गेज होता है, यूसुफ रक्चरी मॉर्गेज, लीगल, इक्विटेबल, इंग्लिश। ये अगर समझना है तो भैया प्रॉपर्टी लॉ का था ना, प्रॉपर्टी लॉ में देख लो मेरी प्लेलिस्ट में से, वहाँ पर मैंने मॉर्गेज का पूरा एक लंबी सी वीडियो बना रखी है, उसके अंदर सारे समझा रखे, सिंपल, यूसुफ रक्चरी, लीगल, इक्विटेबल, इंग्लिश। तो हमारे यहाँ पर एक तो ये सिंपल तो चलता ही है, बाकी इंग्लिश भी चलता है मेरे ख्याल से, ये बाकी थोड़े मना है, एग्जैक्टली इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन मॉर्गेज बेसिकली गिरवी रखना कहते हैं, ठीक है जी। सो गिरवी रखी हुई है तुमने कोई चीज़ और उसके बेसिस पे जो है तुम लोन ले रहे हो, तो वो चीज़ हो गई आपकी मॉर्गेज। तो भैया वीडियो तो अभी इतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई है, तो क्या आगे कंटिन्यू कर जाए इस वीडियो को? देखो आगे का टॉपिक है तो बहुत बड़ा, बहुत तो नहीं, काफ़ी बड़ा है। तो चलो जी, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पर ही स्टॉप कर देता हूँ, और अगला टॉपिक जो है किसी और उसमें जो है देखेंगे, ठीक है जी। तो यही था जी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक करा है, ताकि मैं उस चीज़ को अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूं। और कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, भाई कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, सजेशन कुछ भी है, बेधड़क कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन खोल लीजिएगा वीडियो की, वहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप डायरेक्ट आके मेरे से चैटिंग कर सकते हैं, या फिर जो है कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू मेरे से आप डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकते हैं। मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पर प्रतीक शर्मा सर्च कर लीजिए, या फिर BBL भी यहाँ सर्च कर लीजिए, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, सीधा मेरे को कॉल करके आप बातचीत जो है कर सकते हैं मेरे से, ठीक है जी। यही था जी इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब नहीं करा बिल्कुल करके जाइए, और सब्सक्राइब अगर कर रखा है उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले हो वीडियो को देखने के लिए, और आप कोई भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को मिस ना कर दें। चलो जी, यही था जी इस वीडियो के अंदर। बाकी और आगे देखते हैं, आगे वीडियो कंटिन्यू करने की तो देखते हैं, नहीं तो फिर अगले उसमें देख लेंगे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेली गाइस, शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर। कोरोना से बच के, कोरोना अभी तक नहीं गया है, नया साल आ चुका है लेकिन कोरोना नहीं गया है।